नेपाल के अंदर एक नए प्रोजेक्ट और जिसके अंदर कई तरह की परियोजनाएं शामिल हैं। अगर धरातल पर ये सारी परियोजनाएं उतरती हैं तो एक अच्छा विकास कार्य हम कह सकते हैं। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है जो कि नेपाल की फ्यूचर की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर बार हम ये जिक्र जरूर करते हैं साथ में कि अगर धरातल पर उतरे तो इसका कारण यह है कि फिलहाल जिस आधार पर सिचुएशन बनी हुई है, जिस तरह के प्लान्स यहाँ पे आ रहे हैं, उसे स्पष्ट होता है कि करप्शन होना तय सा लग रहा है। इसलिए हमें यह जिक्र करना पड़ता है। चलिए बात करते हैं कोसी प्रांतीय सरकार द्वारा जो अभी आयोजित किए जाने वाले प्रांतीय निवेश का शिखर सम्मेलन तैयार हो चुका है और उसके अंदर यहाँ पे कई तरह की परियोजनाएं शामिल करी गई हैं। कोसी प्रांत निवेश प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक सरोज कोइराला ने बताया है कि सम्मेलन की पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसके अंदर सम्मेलन में 71 परियोजनाओं को सूचित किया गया है। यानी कि 71 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसको रन करा जाएगा। एक बहुत बड़ा स्केल हम कह सकते हैं और इन प्रोजेक्ट्स में लगभग 171 बिलियन रुपए का निवेश आने वाला है। कोइराला का कहना है कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विराटनगर के वीरेंद्र हॉल में आयोजित होने वाले सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सम्मेलन के अंदर पर्यटन यानी कि जो पर्यटन स्तर की चीजें हैं, बुनियादी ढांचा है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, इसके साथ साथ एनर्जी है, इसके साथ साथ सूचना प्रौद्योगिकी और अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत 71 परियोजनाएं प्रस्तुत करी जाएंगी। कृषि के क्षेत्र में अगर बात करी जाए तो 470 करोड़ रुपए लगाने की बात करी जा रही है। एनर्जी के क्षेत्र में बात करी जाए तो 277 करोड़ रुपए लगाने की बात करी जा रही है और उद्योग क्षेत्र के अंदर 65.4 अरब रुपए लगाने की बातें करी जा रही हैं। बुनियादी ढांचे की अगर बात करी जाए तो 31.1 करोड़ रुपए, आईटी सेक्टर के अंदर 470 करोड़ रुपए और पर्यटन क्षेत्र के अंदर 35.97 अरब रुपए का निवेश करने की बातें करी जा रही हैं। एक बहुत बड़ा स्केल हम कह सकते हैं इसे। प्रांतीय स्तर पर यहाँ पे बहुत बड़ी ये चीज है। होटल निर्माण की बात करी जा रही है, पार्डवे संचालन की निर्माण की बात करी जा रही है। सम्मेलन के अंदर 11 पहाड़ी जिले जिसे बाजरा शराब उद्योग की स्थापना करने की बात करी जा रही है। तो यहां से एक चीज निकलकर सामने आ रही है कि अगर ये चीज एक्चुअल में स्टेबल होती है, एक्चुअल में ये पैसा लगता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ढांचा ये तैयार होने वाला है और इससे एक बहुत बड़े प्रॉफिट की हम बात कर सकते हैं। मोरंग में परियोजनाओं में बात करें तो विराटनगर के बहुउद्देश्य वाणिज्य परिसर की बात करी जा सकती है। एक 5 सितारा होटल, सार्वजनिक परिवहन परियोजना की बात करी जा रही है। कोसी पोर्ट में बुनियादी ढांचे का निर्माण करने की बात करी जा रही है। एक इलेक्ट्रिक वाहक उद्योग की बात करी जा रही है। एक डेटा सेंटर की स्थापना करने की बात करी जा रही है। डिजिटल कोसी के अंदर बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए बात करी जा रही है। बेतना सिमसर पर्यटन परियोजना शामिल इसके अंदर करी जा रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर भी एक अच्छा खासा यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करा जा रहा है। सुनसरी के अंदर कृषि प्रसंस्करण उद्योग की बात करी जा रही है कि यहाँ पे बनाया जाएगा। बरंजू में यहाँ पे बरंजू जिला पर्यटन परियोजना की एक बहुत बड़ी रकम देने की बात करी जा रही है। रास झील पर्यटन परियोजना की बात करी जा रही है। वाटर पार्क निर्माण की यहाँ पे बात करी जा रही है। और कोसी जलपान के अंदर हरित हाइड्रोजन जो कि ग्रीन हाइड्रोजन गैस है, रासायनिक उर्वरक परियोजना है, इन सभी को शामिल किया गया है। इस यहाँ पे उदयपुर में जो क्लिंकर परियोजना है, हरित हाइड्रोजन परियोजना है, रासायनिक उर्वरक परियोजना है, झापा के अंदर उर्वरक उत्पादन अनुसंधान उद्योग, बहुत सी सारी चीजें यहाँ पे लाई जा रही हैं जो कि ये स्पष्ट करता है कि कॉफी फार्म हो, डेयरी उत्पादन हो, उसके अंदर नई टेक्नोलॉजी को विकसित कर उसे और ज्यादा आगे ले जाने की सोच की ओर यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। मोनोरेल परियोजना के ऊपर भी कहीं न कहीं बात करी जा रही है। बुद्ध पार्क चित्र गुब्बा की बात करी जा रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर ये परियोजनाएं सच में स्टेबल होती हैं, अगर ये परियोजनाएं वास्तव में उस लेवल के ऊपर होती हैं जिस लेवल के ऊपर ये कागजों के अंदर दिखाई दे रही हैं, तो वास्तव में विकास होगा और वास्तव में उन ऊंचाइयों पर जाएगा नेपाल जिसकी वो कामना कर सकते हैं, जिसके इन परियोजनाओं को देखकर सपने देखे होंगे। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के इतना अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।